हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 3 अप्रैल को आप सभी का पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पहला पेपर है 50 नंबर का। तो दोस्तों इसमें पवन सीरीज से हमने बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। 15 क्वेश्चन है दोस्तों आज। पहला क्वेश्चन की बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पहला ऑप्शन है दोस्तों नालंदा, दूसरा ऑप्शन है गया बोध गया, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन है बंगाल। बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों वो था नालंदा। फिर दूसरा क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स ग्रांट, तीसरा ऑप्शन है कार्नवालिस और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट। फिर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या छनाई सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो पहला ऑप्शन दोस्तों ऑकलैंड, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है मैकाले, चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो दोस्तों जो छनाई का सिद्धांत दिया था वो थे दोस्तों मैकाले। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसमें ज़्यादातर आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझने की कोई ट्रिक है नहीं दोस्तों। और दूसरा तरीका है लिख लीजिए फिर उसे बार बार रिवाइज करते रहिए, सुबह शाम देखते रहिए, इससे भी तैयार हो जाएगा दोस्तों। फिर चौथा क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थी, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, चौथा ऑप्शन विद्यालय। तो दोस्तों शिक्षा का जो केंद्र माना जाता था आदर्शवाद में उसे माना जाता था शिक्षक को। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक केंद्र किसे माना जाता है, शिक्षक को। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है, नहीं है। तो इसमें हमेशा दोस्तों कोई 3 होते हैं, एक नहीं होता, उसी को आपको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन प्लेटो, तीसरा ऑप्शन हीगेल, चौथा ऑप्शन है डीवी। तो दोस्तों इसमें जो आदर्शवादी नहीं है वो है जॉन डीवी, और बाकी सुकरात भी हैं, प्लेटो भी हैं, हीगेल भी हैं। आदर्शवादी कौन नहीं है, जॉन डीवी। छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। इसमें से कौन से प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। तो पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है हान, चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा प्रकृतिवादी दार्शनिक है वो है रॉबर्ट स्पेंसर या स्पेंसर दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, मीन्स जैसे आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है या व्यवहारिकवाद है, प्रयोजनवाद है। तो इसमें जो प्रकृतिवाद है इसमें अनुशासन की बात की जाती है। तो ये किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। पहला ऑप्शन है दमनात्मक अनुशासन, दूसरा ऑप्शन है मुक्तियात्मक अनुशासन, तीसरा ऑप्शन है प्रभावात्मक अनुशासन, चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुशासन। तो दोस्तों प्रकृतिवाद का समाज से विशेष कोई रिलेशन नहीं, मीन्स चौथा तो ऑप्शन कट जाएगा। फिर हमारे पास वैसे 3 ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पर दमनात्मक अनुशासन भी नहीं होगा कि दमन किसी चीज़ का मतलब एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। प्रभावात्मक अनुशासन भी नहीं होगा दोस्तों। प्रभावात्मक अनुशासन मुख्यतः दोस्तों प्रयोजनवाद में होता है। यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन दोस्तों दूसरा हो जाएगा मुक्तियात्मक अनुशासन। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, तो मुक्तियात्मक अनुशासन। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, मानववादी। दोस्तों प्रयोजनवादी को मतलब जो प्रयोजनवाद है इसे व्यवहारिकवाद भी कहते हैं। प्रयोजनवाद को व्यवहारिकवाद भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं कि विद्यालय को समाज का जो लघु रूप मानते हैं वो है प्रयोजनवाद या व्यवहारिकवाद। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। जन का मतलब दोस्तों लोग होता है। तो विवेकानंद ने लोक शिक्षा के लिए जो संस्था स्थापित की वो कौन थी। पहला दोस्तों ब्रह्म समाज, दूसरा ऑप्शन रामकृष्ण मिशन, तीसरा ऑप्शन है आर्य समाज और चौथा ऑप्शन है वेदांत समाज। तो यहाँ पर जो उन्होंने संस्था स्थापित की थी उसका नाम है दोस्तों रामकृष्ण मिशन।
फिर दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। पहला ऑप्शन दोस्तों हिंद स्वराज, दूसरा ऑप्शन है गीतांजलि, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा दर्शन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों टैगोर जी द्वारा जो पुस्तक रचित थी ये है गीतांजलि। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1901 में शांत निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी किस स्थान पर। वर्ष 1921 में, माफ कीजिएगा दोस्तों, वर्ष 1901 में शांत निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी किस स्थान पर। पहला ऑप्शन दोस्तों कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन बम्बई, तीसरा ऑप्शन दार्जिलिंग, चौथा ऑप्शन बोलपुर। या दोस्तों ये है बोलपुर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि 1901 में शांति निकेतन की स्थापना टैगोर ने की थी किस स्थान पर, तो बोलपुर। ये दोस्तों मुझे भी नहीं मालूम कि ये है कहाँ। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ है। पहला ऑप्शन चितल, ये महाराष्ट्र में है। फिर दूसरा ऑप्शन दिल्ली, जानते हैं आप सभी। जयपुर है दोस्तों राजस्थान की राजधानी है। चौथा ऑप्शन कानपुर जो यूपी में है दोस्तों अपने यहाँ। तो गिजू भाई का जन्म जो किस स्थान पर हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था चितल महाराष्ट्र में। चित्तल महाराष्ट्र। फिर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉबेल, दूसरा ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों रूसो, चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। इनका पूरा नाम दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर दोस्तों किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो हैं फ्रॉबेल। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। स्वयं को मतलब दोस्तों खुद है होता है स्वयं, व्यक्तिगत। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कम हस्तक्षेप मतलब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें शिक्षक की जो भूमिका हो थोड़ी सी कम हो दोस्तों। तो यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन दोस्तों हर्बर्ट का, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉबेल का, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी का, चौथा ऑप्शन है क्रैमेनिस का। तो ये जो कथन है दोस्तों ये है मारिया मॉन्टेसरी का। फिर 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है। पहला ऑप्शन है लापियर, दूसरा ऑप्शन गांधी जी, तीसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है मैकाइवर। तो दोस्तों शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा था, मैकाइवर ने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। 15 क्वेश्चन, कल से दोस्तों मैं क्वेश्चन इसमें बढ़ा दूंगा। इसमें दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर भी मैंने 2 कराए हैं दोस्तों इसमें 2023 और क्या बोलते हैं दूसरे पेपर के मैंने कराए हैं। नवीन जो सेकंड पेपर है आपके उसके मैंने 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय कराए हैं, तो उसको भी आप सभी देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।